क्या सच में एक स्त्री पास्टर नहीं बन सकती है? क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि एक स्त्री पास्टर नहीं बन सकती है, और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि एक स्त्री पास्टर बन सकती है। आखिरकार इन दोनों में से सही कौन है, और इसके विषय में बाइबल हमें क्या कहती है? क्या बाइबल हमें यह कहती है कि स्त्री पास्टर नहीं बन सकती है, या फिर बाइबल हमें यह कहती है कि एक स्त्री पास्टर बन सकती है? हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का जो हमारे वीडियो का टॉपिक है बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर बहुत कम लोगों ने बात किया है। जी हाँ दोस्तों, आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूं ये बहुत ही पेचीदा टॉपिक है। बहुत सारे लोग इस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहते, बहुत सारे लोग इस पर बोलने से कतराते हैं, बहुत सारे लोग इस पर बात नहीं करना चाहते। लेकिन आज जरूरी है कि इस टॉपिक के ऊपर, इस विषय के ऊपर हमें बात करनी चाहिए और बाइबल के अकॉर्डिंग देखना चाहिए कि बाइबल इस टॉपिक के ऊपर क्या कहता है। क्योंकि हम सभी लोग जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमारे लिए बाइबल के अनुसार जीवन जीना बहुत ही जरूरी है। और हम सभी लोग जानते हैं कि आज के समय में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह के सेवक हैं, जो यीशु मसीह की सेवा करते हैं, अपने आप को प्रचारक कहते हैं, लेकिन कई बार वो वचन के अनुसार प्रचार को नहीं कर रहे होते, वचन के अनुसार सेवकाई नहीं कर रहे होते हैं। और इसका कारण जानते क्या है? इसका कारण यह है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सच मायने में परमेश्वर के वचन के अनुसार सेवकाई का तरीका जो है वो नहीं समझ पाते हैं, और वो अनजाने में परमेश्वर के जो नियम है उसके विरोध में चले जाते हैं। तो आखिर वो कौन सा टॉपिक है जिस पर आज हमें बात करनी चाहिए, और आज मैं आपसे उस विषय में बात करने वाला हूं। बहुत सारे लोगों ने मुझे पहले भी इसके विषय में कहा था कि ब्रदर आप इस टॉपिक पर वीडियो बनाओ, इसीलिए मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाने से पहले एक पोल डाला था हमारे YouTube चैनल पर। उस पर बहुत सारे लोगों ने मुझे वोट करके, 90% लोगों ने वोट करके कहा कि आपको इस टॉपिक पर जो है वीडियो बनाना चाहिए। तो वो टॉपिक कौन सा है? वो टॉपिक है, क्या एक स्त्री को यानी कि एक महिला को पास्टर की पदी यानी पास्टर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो इस बात पर मैंने पोल डाला था, आप देख सकते हैं इसमें से 90% लोगों ने कहा था कि आप इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए कि क्या एक स्त्री पास्टर बन सकती है या नहीं बन सकती है, और 10% लोगों ने कहा था कि क्या एक स्त्री सेवक बन सकती है कि नहीं बन सकती है। तो इस विषय पर मैं आज टॉपिक पर वीडियो बनाने जा रहा हूं। तो वो यही है, क्या एक स्त्री यानी कि एक महिला, एक बहन पास्टर बन सकती है या नहीं बन सकती है। तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए, आज मैं क्लियर बाइबल के अंदर से आपको सारी बातें बताने वाला हूं। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप करके मत जाइएगा, नहीं तो आप कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। और वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा देखने के बाद अपने मसीह भाई बहनों में वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको कह दिया है कि आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जिस पर बहुत कम लोगों ने बात किया है। और वो टॉपिक कौन सा है? बहुत बार आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि स्त्री भी सेवा कर सकती है, स्त्री भी प्रचार कर सकती है। ये बिल्कुल सही है, एक स्त्री सेवा भी कर सकती है, प्रचार भी कर सकती है। लेकिन बात आती है पास्टर के पदी की। ध्यान से सुनिएगा, जो मैं बात बोल रहा हूं उसको आप लोग सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। यहां मैं प्रचार और पास्टर की पदी दोनों को लेकर बात कर रहा हूं। तो आज जो मैं बात करने वाला वो यही है, क्या एक महिला यानी कि एक स्त्री परमेश्वर के वचन के अनुसार एक पास्टर बन सकती है या नहीं बन सकती है। तो बहुत बार इस पर डिबेट होता है, बहुत सारे लोग अपने अपने तर्क रखते हैं, बहुत सारी बातों को बोलते हैं, लेकिन सही में बाइबल इसके बारे में क्या बोलती है? आज के समय में बहुत सारे लोग अपने बुद्धि के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार बोलते हैं कि भैया आप ऐसा कर सकते हो, आप ऐसा कर सकते हो। आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे नहीं नहीं, बिल्कुल एक स्त्री पास्टर बन सकती है, और बहुत सारे ऐसे लोग भी मिलेंगे जो कहेंगे नहीं नहीं, बिल्कुल भी एक स्त्री पास्टर नहीं बन सकती है, क्योंकि बाइबल में इस तरह से नहीं कहा गया है। तो आज मैं आपको बाइबल के अंदर से, वचन से समझाने की कोशिश करूंगा कि सही मायने में सच्चाई क्या है, क्या एक स्त्री पास्टर बन सकती है या फिर एक स्त्री पास्टर नहीं बन सकती है। तो दोस्तों, उससे पहले आपको कुछ बातें समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स आपको ऐसे बताने वाला हूं जिन्हें आप ध्यान से सुन लीजिए, आपको उसके बाद समझ में आ जाएगा कि एक स्त्री पास्टर बन सकती है कि नहीं बन सकती है। सबसे पहला पॉइंट यही है कि एक स्त्री का अधिकार क्या है। देखिए, सबसे पहली चीज कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, स्त्री को बनाया और पुरुष को बनाया, यानी कि पुरुष और स्त्री को बनाया, और इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए, इन बातों को आप पहले ध्यान से सुनिए। एक पुरुष और स्त्री में कोई भी अंतर नहीं है। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, उत्पत्ति पहले अध्याय के आप 27 आयत को पढ़ेंगे तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया,
अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उनको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो कैसे बनाया? अपने स्वरूप और अपने समानता में नर और नारी करके उनको उत्पन्न किया। यहां पर पुरुष और स्त्री बराबर हैं, बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं है, इक्वल हैं, दोनों में कोई कमी नहीं है, दोनों बराबर हैं। यहां पर पुरुष ये नहीं कह सकता कि परमेश्वर ने तुझे स्त्री को छोटा बनाया, या स्त्री ये नहीं कह सकती कि परमेश्वर ने पुरुष को छोटा बनाया। परमेश्वर कहता दोनों को मैंने अपने स्वरूप और समानता के अनुसार बनाया है। तो यहां पर जब स्वरूप और समानता की बात आती है तो दोनों जो हैं वो स्वरूप और समानता बराबर है परमेश्वर की नजर में, बाइबल की नजर में। एक स्त्री और पुरुष का जो स्वरूप है परमेश्वर को बराबर है, उसमें कोई कमी नहीं है। दूसरा पॉइंट, उद्धार दोनों को दिया गया है। दूसरा पॉइंट क्या है? उद्धार दोनों को दिया गया है। और वो क्या है? परमेश्वर ने जब उद्धार की बातें आई, यानी परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय के 16 आयत को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर देखिए क्या लिखा है। वहां पर लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जब यहां पर इस वचन को हम पढ़ते हैं तो हम साफ रीति से देख सकते हैं कि परमेश्वर कहते हैं कि उन्होंने उद्धार के लिए स्त्री या पुरुष दोनों को बराबर अधिकार दिया है। पुरुष विश्वास करेगा उसका भी उद्धार होगा, स्त्री विश्वास करेगी उसका भी उद्धार होगा। यहां पर दोनों इक्वल हैं, किसी को ऊपर या नीचे नहीं रखा गया, बराबर का अधिकार दिया गया है, बराबर का जो है मापदंड दिया गया है। इसीलिए मैं ये पॉइंट्स मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं, ताकि आप समझ पाएं कि पुरुष और स्त्री में कोई फर्क परमेश्वर नहीं रखता है। लेकिन एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जो तीसरा पॉइंट है वो तीसरा पॉइंट है वरदान, यानी कि परमेश्वर के जो आशीष और वरदान, जिन्हें हम आत्मिक वरदान कहते हैं, जिन्हें आत्मा के वरदान या पवित्र आत्मा के वरदान कहते हैं, उस पे भी हम ये चीज देख सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है परमेश्वर के वरदान दोनों के लिए बराबर हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये है। तो परमेश्वर ने जब वरदान देने की बारी आई तब बराबर दिया। जो वरदान पुरुष के लिए है वही वरदान एक स्त्री के लिए भी है। जैसे परमेश्वर के 9 वरदान हैं, उसमें आप चंगाई का वरदान बोल सकते हैं, अन्य भाषा है, बहुत सारे वरदान, 9 वरदान हैं, तो वो सारे भविष्यवाणी करने का वरदान है। तो ये सब जब परमेश्वर किसी को देता है तो पुरुष और स्त्री बराबर है, इसमें भी कोई ऊपर या नीचे नहीं है। स्त्री नहीं कह सकती कि परमेश्वर ने मुझे ऊपर रखा है, या पुरुष ये नहीं कह सकता कि वरदानों में परमेश्वर ने हमें ऊपर रखा है। प्रभु कहते हैं तुम बराबर हो। तो ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं, इन 3 पॉइंट्स को मैंने आपको क्यों बताया, ताकि आप अच्छे से समझ जाएं कि परमेश्वर के नजर में जो एक पोजीशन है और जो एक समानता है उसके विषय में यहां बात हो रही है। बात यहां पर हो रही है सेवकाई और पास्टर की। तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं क्यों स्त्री लोग क्या सेवा नहीं कर सकते? जी हां, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन सेवकाई और पास्टर ये दोनों चीजों को आपको समझना होगा। पास्टर क्या पदी क्या है और सेवा करने का मतलब क्या है, ये जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप कंफ्यूजन में रहेंगे कि भाई एक स्त्री को सेवा करना चाहिए कि पास्टर बनना चाहिए। तो जो लोग ये बात नहीं जानते हैं वो ही नहीं समझ पाते हैं कि आखिरकार सही क्या है। तो मैं आपको बता, चौथा जो चीज है वो है पास्टर की पदी। 3 चीज मैंने आपको बताया। पहला, परमेश्वर ने बराबर बनाया मनुष्य को, स्त्री और पुरुष को, नर और नारी करके। दूसरा पॉइंट हमने देखा कि दोनों के लिए उद्धार है, जो यीशु मसीह का उद्धार है वो स्त्री के लिए भी है, पुरुष के लिए भी बराबर है। वरदानों की जब बात आती है तो परमेश्वर ने दोनों को वरदान दिया। पुरुष भी भविष्यवाणी कर सकता है, स्त्री भी भविष्यवाणी कर सकती है। बाइबल हमें दिखाते हैं मिरियम के बारे में, मूसा की बहन थी, उन्होंने भी भविष्यवाणी की, और बहुत सारे नए नियम में भी लोग थे जो स्त्रियां थी वो भविष्यवाणी करती थी। चौथा पॉइंट आता है वो है पास्टर की पदी, यानी कि एक अध्यक्ष की पदी। यहां पर आकर लोग अटक जाते हैं और यहां पर यह कंफ्यूजन हो जाता है कि वाकई में एक स्त्री को पास्टर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको बाइबल से बताना चाहता हूं कि बाइबल के अकॉर्डिंग एक महिला को, एक स्त्री को पास्टर बनने के विषय में नहीं कहा गया है। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को एक धक्का लगा होगा कि ये बात आप कैसे बोल रहे हो। मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि बाइबल क्या बताती है। बाइबल जब अधिकार की बात आती है तो परमेश्वर बिल्कुल भी अपने जो नियम है उसमें बदलाव नहीं करते हैं ना। परमेश्वर का जो नियम है वो नियम है। परमेश्वर हमसे अच्छा जानते, सिस्टम परमेश्वर का है। हम अपने हिसाब से कुछ भी बोल दें वो नहीं चलेगा, परंतु परमेश्वर जो चाहता है वो चलेगा। बहुत सारे लोग पुराने नियम का उदाहरण देकर कहते हैं पुराने नियम में ऐसा हुआ था, पुराने नियम में बहुत सारी स्त्रियां थी जो
राजा रानी बनी, ऐसा है वैसा है, बहुत सारे उदाहरण देते हैं। तो पुराने नियम में कलीसिया का कॉन्सेप्ट नहीं था, पुराने नियम में चर्च का कॉन्सेप्ट नहीं था। जब नए नियम में चर्च का कॉन्सेप्ट आया तो परमेश्वर ने वहां पर एक तरीका बनाया, एक नियम बनाया जिसके अनुसार काम होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको चीज क्या समझना होगा कि पास्टर और सेवकाई को आपको समझना होगा कि पास्टर क्या है और सेवकाई क्या है। इसमें कंफ्यूजन रहता है, इस वजह से बहुत सारे लोग धोखा खाते हैं। इसके लिए मैं आपको एक वचन पढ़ के सुनाना चाहता हूं। पहले तीमुथियुस की पत्री उसका 3 अध्याय और उसका 1 से लेकर 2 वचन, यानी 1 और 2 वचन आपके लिए पढ़ूंगा। देखिए क्या लिखा है, यह बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है वह भले काम का इच्छा रखता हो। यह अवश्य है कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति, संयमी, सुशील, सभ्य, अतिथि सत्कार करने वाला और सिखाने में निपुण हो। ध्यान से सुना आपने, यहां पर जो बातें कही परमेश्वर ने, एक अंडरलाइन आप कर लीजिएगा इस बात को। यहां पर कहा है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है, बहुत सारे गुण इसमें आगे और भी पढ़ेंगे तो लिखा है, लेकिन यहां पर एक पॉइंट लिखा है कि वो एक ही पत्नी का पति होना चाहिए। यह अध्यक्ष की बात हो रही है। अध्यक्ष यानी कलीसिया का पास्टर। पास्टर अध्यक्ष होता है जो कलीसिया को लीड करता है, यानी कलीसिया को अगुवाई करता है, यानी कलीसिया के बारे में देखरेख करता है, वो पास्टर कहलाता है। यहां सेवकाई की बात नहीं कर रहा, सेवा करने के विषय नहीं कर रहा है। कलीसिया के ऊपर एक अध्यक्ष ठहराया परमेश्वर ने, और वो अध्यक्ष कौन हो सकता है? वो वही हो सकता है जो एक ही पत्नी का पति हो। अब आप एक बात बताइए, कलीसिया के नियम जब परमेश्वर यहां पर समझा रहे हैं, तो क्या एक स्त्री कभी एक पुरुष का पति हो सकता है? नहीं हो सकता है। अब बहुत सारे लोग तर्क देंगे कि भैया सेवकाई, भाई सेवकाई अलग है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि सेवकाई में एक स्त्री क्या नहीं कर सकती। क्या एक स्त्री कम है सेवकाई में? नहीं, स्त्री सेवकाई कर सकती है। सेवा में कितने सारी चीज आती हैं। सेवा में कलीसिया के देखरेख करना भी सेवा है, सेवा में सुसमाचार को प्रचार करना सेवा है, भविष्यवाणी जो आप कर रहे हैं वो भी सेवा है, किसी को वरदान मिला हुआ है वो किसी की चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहा है वो भी सेवा है। इस तरह से कलीसिया के बहुत सारे काम हैं जिसमें स्त्री शामिल होती हैं। और हम देखते हैं यीशु मसीह के साथ भी बहुत सारी स्त्रियां थी। क्या यीशु मसीह के चेलों में स्त्रियां नहीं थी? बिल्कुल थी, और वो भी बहुत ही अच्छे से जो यीशु मसीह के काम थे उसको किया करती थी। लेकिन जब आती है बात एक पोजीशन की, तो उस समय परमेश्वर वहां पर पुरुष को नियुक्त करता है। और ऐसा क्यों है? परमेश्वर का वचन कहता है, अगर हम इसी के दूसरे अध्याय को पढ़ते हैं तो वहां पर साफ रीति से देखिए लिखा गया है, तीमुथियुस के दूसरे अध्याय के आप 12 से लेकर हम आपके लिए 14 तक पढ़ेंगे। देखिए वहां पर लिखा है, पौलुस कहता है, मैं कहता हूं कि स्त्री ना उपदेश करे और ना पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे, क्योंकि आदम पहले और उसके बाद हव्वा बनाई गई, और आदम बहकाया ना गया, पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधनी हुई। परमेश्वर यहां पर रीजन भी बता रहे हैं कि पहले आदम बनाया गया, उसके बाद हव्वा बनाई गई, दोनों बराबर हैं। और दूसरी चीज परमेश्वर यहां यह भी कहते हैं कि स्त्रियों को सीखना चाहिए, और सीख कर उसकी आज्ञा के अनुसार, इन कलीसिया के अध्यक्ष की आज्ञा के अनुसार कामों को करना चाहिए। साथ ही साथ यह चीज भी याद दिलाते परमेश्वर कि शुरुआत में हव्वा बहकाई गई थी, आदम बहकाया नहीं गया था। तो ये कुछ कारण यहां पर पौलुस बताते हैं। और उसके बाद अध्यक्ष की बात करते हैं तो वहां पर एक पुरुष को अध्यक्ष की बात कही गई है कि एक पुरुष को अध्यक्ष होना चाहिए, स्त्री को अध्यक्ष नहीं होना चाहिए। तो मैं फिर आपको यहां पर कहना चाहता हूं कि अध्यक्ष और पास्टर को, सेवकाई को समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग आकर कहेंगे नहीं ऐसा नहीं है, क्या है कि स्त्री पास्टर नहीं बन सकती। क्यों? सेवकाई करने में क्या दिक्कत है? क्या पास्टर ही बन के सेवकाई हो सकती है? अगर आप कहते हैं कि स्त्री को पास्टर ही बनना चाहिए, या बहुत सारी स्त्री कहेंगे नहीं हम तो पास्टर बनेंगे, तो इसका मतलब फिर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं, आप तो सिर्फ पोजीशन चाहते हैं। आपको पास्टर की सेवकाई नहीं करनी है, आपको पुलपिट चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये सच्चाई है। अगर कोई ये कहता है कि एक स्त्री पास्टर बन सकती है, पास्टर बनना, ध्यान रखिएगा पास्टर की बात कर रहा हूं, तो उसका मतलब यही है कि उनको सेवकाई से मतलब नहीं है, उनको पोजीशन चाहिए। पोजीशन यानी कि अध्यक्ष की कुर्सी चाहिए, जहां पुलपिट सबसे आगे, सबसे महान वो बनना चाहते हैं। जबकि बाइबल कहता है कि आपको सीखना चाहिए सेवकाई का। आप स्त्री इसमें कम नहीं है। बहुत सारे लोग बाहर की चीजों को ले आएंगे कि स्त्री का लड़कों से कम होती है। बिल्कुल नहीं, मैंने वचन में बताया परमेश्वर ने दोनों को बराबर करके बनाया है।
अगर आप कहें, बहुत बार कलीसिया में ये कहा जाता है कि भैया जो लड़कियां हैं वो लड़कों से कम नहीं होती है। तो क्यों ऐसा बोला जाता है? जब आप कम समझ रहे हो तभी तो ऐसा बोल रहे हैं। ऐसे बोलने की जरूरत ही नहीं है। लड़कियां वाकई में बराबर हैं लड़कों के। पुरुष और स्त्री समान है परमेश्वर की नजर में, उनमें कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई ज्यादा ऊपर है कोई ज्यादा नीचे, ऐसे नहीं है, दोनों बराबर है। लेकिन जब बात आती है परमेश्वर के अधिकार की, परमेश्वर के जो नियम है उसकी, तब परमेश्वर वहां पुरुष को प्रथम स्थान देते हैं और उसके बाद कहते हैं कि भाई पुरुष ही इस स्थान को ग्रहण कर सकता है। यानी पास्टर सिर्फ पुरुष बन सकता है, स्त्री पास्टर नहीं बन सकती है। तो ये बात आपको समझना बहुत जरूरी है। आज के समय में लोग ये चीज समझना नहीं चाहते हैं और उनको पुलपिट चाहिए। अब एक बात बताइए, कोई स्त्री आकर ये परमेश्वर, स्त्री जो स्त्री हैं वो यीशु मसीह के जी उठने के गवाह हैं। सबसे प्रथम गवाह कौन है? जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे थे, सबसे सुबह सुबह जब वो कब्र पे गई थी तो उसमें से सारी की सारी बहनें गई थी और उन बहनों ने जाकर ये सुसमाचार सुनाया कि यीशु मसीह कब्र में नहीं है, और आकर चेलों को बताया। स्वर्गदूतों ने उनसे क्या कहा? जाकर चेलों को बताओ, उनसे कहो कि यीशु मसीह जी उठा है। तो सुसमाचार का सबसे प्रथम संदेश देने वाली स्त्रियां थीं। तो इसीलिए कोई भी बहन ये ना सोचे कि हमें पास्टर नहीं बनने दे रहे तो हमारी सेवकाई कमजोर हो जाएगी। आप सबसे प्रथम काम करने वाले थे, यीशु मसीह के सुसमाचार को बांटने वाले थे। आपने जाकर यीशु मसीह के बारे में संसार को बताया, चेलों को बताया। बट यहां पर अध्यक्ष की बात हो रही है, जहां पर परमेश्वर कहता है एक पुरुष को ही पास्टर की पदी लेना चाहिए। तो ये समझने की बात है। आप अगर नहीं समझेंगे तो फिर आपके ऊपर है, लेकिन बाइबल इस बात को बिल्कुल क्लियर करती है कि एक स्त्री पास्टर नहीं बन सकती है, एक पुरुष ही पास्टर बन सकता है। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है? कोई स्त्री आकर ये नहीं कहेगी भैया आज से मेरा पति जो है ना अब वो मेरी पत्नी बनेगा और पत्नी जो है वो मैं अब हस्बैंड बन जाऊंगी। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। दोनों बराबर हैं, लेकिन कोई स्त्री कभी भी पुरुष नहीं बन सकती ना, ये तो सच्चाई है। अब एक नॉर्मल सी देखिए, परमेश्वर का सिस्टम देखिए। एक परिवार के अंदर स्त्री भी है, पुरुष भी है, बच्चे भी हैं। अब एक बात बताइए, परिवार का मुखिया कौन है? एक पुरुष ही जो परिवार का मुखिया होता है, एक हस्बैंड जो होता है वो परिवार का मुखिया होता है। अब वहां पर एक स्त्री ये तो नहीं कह सकती कि आज से इस परिवार के मुखिया मैं हूं, मैं यहां पर हस्बैंड हूं और बाकी जो पुरुष है वो वाइफ बन गए या बीवी बन गई। ऐसा बोल सकती है? बिल्कुल भी नहीं बोल सकती है। तो जब वो अपने परिवार में एक पुरुष को सबसे ऊपर रखती हैं तो फिर वो कलीसिया में वो लागू क्यों नहीं होने देते? जो लोग ये कहते हैं कि कलीसिया में पास्टर एक स्त्री बन सकती है, तो फिर उनको ये भी तो करना चाहिए कि वो स्त्री जिस परिवार में रहती है उस परिवार की मेन मुखिया वो बन जाए। ऐसा नहीं हो सकता। परमेश्वर का सिस्टम है। प्रभु कहता है पहले मैंने आदम को बनाया फिर हव्वा को बनाया। उसी प्रकार कलीसिया के कॉन्सेप्ट में भी जो अध्यक्ष का रोल है वो पुरुष के लिए है। उसका रीजन भी परमेश्वर ने बताया है कि सबसे पहले स्त्री बहका दी गई थी, लेकिन आदम नहीं बहकाया गया था। तो मेरे प्रियो, यहां पर बात उसकी नहीं, बात पोजीशन की है। अगर आप सेवा करना चाहते हैं तो आप सेवा कर सकते हैं, आप परमेश्वर के वरदानों को पा सकते हैं। एक बहन अपने परमेश्वर के वरदानों को पाकर प्रचार कर सकती है, सुसमाचार सुना सकती है, दूसरों को जाकर यीशु के बारे में बता सकती है, चंगाई के लिए प्रार्थना कर सकती है, किसी के उद्धार के लिए प्रार्थना कर सकती है, सुसमाचार बांट सकती है, गलियों में घूमकर यीशु का प्रचार कर सकती है, कलीसिया में और भी बहुत सारे लोग हैं उनको सिखा सकती है, बच्चों को सिखा सकती है। लेकिन जब बात आती है पोजीशन की, उस अध्यक्ष की पोजीशन की, तो बाइबल उसमें साफ रीति से एक पुरुष को कहता है कि एक ही पत्नी का पति होना चाहिए। तो जब एक ही पत्नी का पति वहां कहा गया है तो साफ रीति से क्लियर है कि पति वही हो सकता है जो पुरुष है, स्त्री तो पति नहीं हो सकता। अब यहां पर एक चीज याद रखिए, महिलाएं कम नहीं हैं। तिमुथियुस और तीतुस के बारे में जब पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि उसके दादी और उसकी माँ के द्वारा वो परमेश्वर के वचन को सीखता। पौलुस यहाँ पर जिक्र भी करता है कि तूने अपने दादी और माँ से जो सीखा है वो बहुत अच्छा है। तो स्त्रियां अपने बच्चों को भी अच्छे से पालन पोषण करती हैं। एक पास्टर पुरुष है, वो एक स्त्री के द्वारा जन्म लेता है। एक स्त्री इतना महान काम कर रही है कि एक पुरुष को जन्म दे रही है जो पास्टर बन रहा है। यहां तक कि यीशु मसीह एक स्त्री के गर्भ के द्वारा जन्म लिए। तो स्त्री को अपनी उस चीज को ना समझे कि वो छोटी है या बड़ी है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें चलना होगा। हमारे लिए परमेश्वर का वचन सर्वोपरि है, उसकी आज्ञाओं को मानना होगा। यहां पर हमारा ईगो या हमारा जो घमंड है वो नहीं आना चाहिए, ठीक है? तो बहुत सारे लोग मेरी इस बात से सहमत होंगे और मैं भी जानता हूं बहुत सारे लोग सहमत नहीं भी होंगे। तो जो सहमत है वो परमेश्वर के वचन में बढ़े, जो सहमत नहीं है आप भी परमेश्वर के वचन में बढ़े, क्योंकि अंत में आपसे परमेश्वर इस बात के ऊपर भी सवाल करेगा। तो मैं विश्वास करता हूं कि जो वचन मैंने बताया,
जो चीज़ें मैंने आपको बताई इससे आपको काफ़ी हद तक समझ में आया होगा। और अगर आपको नहीं समझ में आया और डिटेल में आप वीडियो को देखना चाहते हैं और अच्छे से समझना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, मैं आगे चलकर कभी और एक वीडियो बनाऊंगा जो और डिटेल में बनाऊंगा। बाकी मैं विश्वास करता हूं अब तक आपके समझ में आ जाएगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आशीषित रहें, प्रभु में बढ़ें, उद्धार में बने रहें। यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।